समस्याएं मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। जीवन शब्द का मतलब ही रोज नई समस्याएं और रोज व्यक्ति की समझ और आवश्यकता अनुसार समाधान खोजने का नाम जीवन है। अगर हमारे जीवन में समस्याएं नहीं होंगी तो हमारा जीवन में निखार आना नामुमकिन है। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि हमारी समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या क्या है। कहानी स्टार्ट करते हैं। एक किसान को अपने खेत में एक बाज का अंडा मिल गया। वो उस बाज के अंडे को अपने घर ले आया और कहाँ रख दिया, जहाँ वो मुर्गियाँ पालता था उन अंडों के बीच में रख दिया। कुछ दिनों तक वो अंडा उन अंडों के बीच में ही रहा। जिस प्रकार सभी अंडे फूटे उस प्रकार वो अंडा भी फूटा। जिस प्रकार उन अंडों के बीच में से चूजे निकले, इसमें से वही चूजा निकला। फ़र्क बस इतना था कि वो बाज का अंडा था, वो मुर्गियों के अंडा था, लेकिन इस बात का आभास उस बाज के बच्चे को नहीं था। वो उन्हीं बच्चों की तरह पला बढ़ा। ऐसे ही उसने जमीन से दाना चुगना सीखा, गंदगी में पैर मारना सीखा, अपनी माता के पीछे पीछे कतार में चलना सीखा, खाया पिया, सोया, चहकना, चिल्लाना, बस यही उसके जीवन में चलता रहा, क्योंकि वो पला ही उन मुर्गियों के अंडों के बीच में था। धीरे धीरे उम्र चलती गई। वो बाज एक दिन बूढ़ा हो गया। तो आखिर में उसने आसमान में देखने की एक दिन हिम्मत की। जब ऊपर देखा, बहुत ऊपर एक बाज उड़ रहा था और वो बाज का बच्चा निराश होकर बोला, काश मैं भी बाज होता, मैं भी इतना ऊंचा उड़ पाता। काश मैं भी बाज होता, मैं भी इतना ऊंचा उड़ पाता। सोचो, क्या वो बाज नहीं था? क्या उसमें वो काबिलियत नहीं थी? थी, लेकिन उसने कभी हिम्मत ही नहीं की बाहर आने की। सभी लोगों के जीवन की विडंबना तो देखो। सभी बाज के रूप में पैदा होते हैं, लेकिन बड़े होते होते उनके आसपास का समाज उनके दिमाग में बैठा देता है कि उसे उड़ने के सपने नहीं देखने चाहिए। वह भी उनके समान औसत दर्जे का ही है, वह भी उन मुर्गियों के चूजे के समान ही है। आप भी एक बाज के रूप में पैदा हुए हैं। आप कितना भी ऊंचा उड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने की काबिलियत रखते हैं। बस एक बात ध्यान रखना, अपने आसपास की मुर्गियों से बचकर रहना। ये आसपास की मुर्गियां आपको कभी उड़ने नहीं देगी। ये आसपास की मुर्गियां आपको कभी बड़े आसमान की तरफ नहीं देखने देगी। ये आसमान की मुर्गियां अपने दायरे से आपको कभी बाहर नहीं जाने देगी। जिस व्यक्ति ने बाज की तरह हिम्मत करके इनके दायरे से बाहर चला गया, उसके लिए आसमान खुला है। वो उस आसमान में उड़ने के लिए तैयार है, उसमें काबिलियत है, वो उड़ सकता है, उड़ेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारे जीवन की यही एक समस्या है। हम अपना पूरा जीवन दूसरों की बनाई पटरियों पे चलते हैं, अपनी बनाई पटरी पे नहीं चलते। अपना दिल और दिमाग क्या कहता है, हम उस पे नहीं चलते। हम रिस्क लेने से नहीं डरते। किसी भी व्यक्ति में या किसी भी युवा में, सब में हिम्मत है कि वो रिस्क भी ले सकता है। उसमें हिम्मत भी है, हम में हिम्मत भी है, सब कुछ। लेकिन किस चीज से डरते हैं कि अगर कामयाब नहीं हुए तो फिर लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। लोग ऐसे ही कहते रहेंगे। कौन कहता है कि आप कामयाब नहीं होगे? जिसने हिम्मत की है वो व्यक्ति कामयाब हुआ है। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी उसके दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी है, क्योंकि यही हमें भरोसा दिलाती है कि महान लोग पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। अपने आसपास के माहौल में जो नेगेटिव लोग हैं उनको दूर करते जाइए। आपका दिमाग एक दिन ये कहेगा कि हाँ, मैं भी महान बन सकता हूं। जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है, अपने आप को दूसरों की नजरों से देखना, दूसरों के नजरिए से देखना और फिर अपनी तुलना दूसरों के साथ कर देना। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। क्या कहेंगे लोग? कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। इतना लोगों को टाइम नहीं है कुछ कहने के लिए। हमारे देश के युवाओं की विडंबना देखो। एज 30 साल की है, 30 साल की, 28 साल की, 24 साल की। 24 साल के उम्र का बच्चा अपने पेन लाने के लिए अपने पिता से पैसे मांगता है।
यही हमारे देश की विडंबना है, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हम में हिम्मत नहीं है। हम क्यों नहीं कर पाते? हम अपने स्टडी का खर्चा क्यों नहीं उठा पाते? क्यों नहीं उठा पाते? क्योंकि हमने हिम्मत नहीं है। हम वो छोटे छोटे काम करना ही नहीं चाहते जिनसे हमें इनकम आए, हम पैसा कमा सके। हम ये सोच के चलते हैं कि अगर मैंने सुबह सुबह अखबार बांटने शुरू कर दिए तो लोग क्या कहेंगे। अगर मैं 2 घंटे मार्केट में किसी भी व्यक्ति की हेल्प के लिए, अगर वो आपको पर डे के 200-300 रुपए देता है, अगर मैं वहां चला गया तो लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। हमें लोगों की सुननी भी नहीं है। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए हैं, धीरूभाई अंबानी जैसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने पेट्रोल पंप पे काम करते करते इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की है। ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं जिनके एक वक्त का खाना नहीं था उनके पास, उन्होंने अखबार बांटकर अपने जीवन को चलाया है, अपनी शिक्षा के पैसे किए, अपने स्टडी के पैसे पूरे करके वो इतिहास में अपना नाम लिखवा कर गए। हम क्यों नहीं कर सकते? हम डरते हैं कि समाज क्या कहेगा। हम लोगों के हिसाब से अपन चलते हैं, अपने परिवार अपनी स्थिति के अनुसार नहीं चलते, लोगों की स्थिति के अनुसार चलते हैं। क्या हो जाएगा अगर तू पढ़ते पढ़ते सुबह सुबह 2 घंटे अखबार बांटकर अगर 4 पैसे कमा लेगा तो? क्या हो जाएगा अगर पढ़ते पढ़ते तू 5-7 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपने शिक्षा का खर्चा निकाल लेगा तो? क्या हो जाएगा अगर तू पढ़ते पढ़ते एक अकाउंटेंट बन जाए और 3-4 दुकानों के या कंपनियों के अकाउंट ले ले, जिससे तू अपना जीवन का खर्चा चला सके, जब तक तू पढ़ सके, तुझे पेन बुक इनके लिए अपने पिता से पैसे नहीं मांग ले। कितनी बड़ी बात है। सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ। हर मुश्किल के पत्थर को बनाकर सीढ़ियां अपनी, हर मुश्किल के पत्थर को बनाकर सीढ़ियां अपनी, जो मंजिल पर पहुंच जाए उसे इंसान कहते हैं, जो मंजिल पर पहुंच जाए उसे इंसान कहते हैं। बस कमी है तो सिर्फ हिम्मत करने की। इस संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं है, कुछ भी मुफ्त नहीं है। अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको एक सफल आदमी बनना है तो उसकी कीमत चुकानी होगी, और उसकी कीमत है हिम्मत। आज एक इंसान अगर सांस लेता है तो वो भी फ्री नहीं है, उसके लिए भी हमें एक सांस छोड़नी पड़ती है, तब एक सांस मिलती है। आप एक सांस ना छोड़ो, आपकी दूसरी सांस आपके नाक में नहीं जाएगी। कुछ भी फ्री नहीं है, कुछ भी फ्री पाने के बारे में मत सोचो, बस अपनी हिम्मत दिखाओ। आप वो कर सकते हैं, आप वो बाज के बच्चे हैं जो खुले आसमान में उड़ सकते हैं, अपना इतिहास लिख सकते हैं, अपना नाम एक एक व्यक्ति के मुख से बुलवा सकते हैं। आप सब में वो हिम्मत है, बस हिम्मत दिखाओ, हिम्मत दिखाओ मेरे दोस्तों, हिम्मत दिखाओ। कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ, वरना मरो, सड़ो, गलो इस समाज में। इस समाज में करते रहो, कुछ भी करो, कुछ भी। ये समाज आपको मिटिया मेट कर देगा, खत्म कर देगा, आपके दिमाग को खा जाएगा। इस समाज की मत सुनो, बहरे हो जाओ, कुछ समय के लिए बहरे हो जाओ। आप खुद बोलकर इन्हें बताओगे कि ये रहा मैं कामयाब इंसान। जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट भी करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई भी आपके दिमाग में ऐसा विचार आए जिस पर हम वार्तालाप करना चाहें, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उस पर वार्तालाप अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।